व्यूअर्स, आज हम द प्राइस प्ले पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्ले के सबसे पहले हम की फैक्ट्स देख लेते हैं। द प्राइस बाय ऑर्थर मिलर। ठीक है, ये ऑर्थर मिलर ने लिखा है और लिखा कब है? 1967 में, लेकिन पब्लिश 1968 में हुआ। उसके अलावा ये पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन प्ले है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड बन रहा है और अमेरिकन प्ले है। और ये 2 एक्ट्स प्ले है, इसमें वो टिपिकल डिवीजन नहीं है 5 एक्ट्स वाली, इसके ओनली 2 एक्ट्स हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ द प्ले यानी हमारे ड्रामा का कौन सा टाइम पीरियड है, यानी ड्रामा के अंदर जो कहानी चल रही है वो कहानी किस टाइम पीरियड की है? वो है 1930s टू 1950s। ठीक है, अब सेटिंग देख लेते हैं। ये मैनहट्टन में ओल्ड ब्राउन स्टोन की एक एटीक है, तो वहाँ पे ये पूरा प्ले जो है सेट हुआ है। इस प्ले के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स 4 हैं। तो 4 कैरेक्टर्स में से पहला कैरेक्टर जो है वो विक्टर फ्रांस का है। ये कौन है? एल्डर ब्रदर है। ठीक है, 50 ईयर्स ओल्ड पुलिस मैन है। ठीक है, ये पुलिस सार्जेंट है और एज इसकी 50 के करीब करीब है, यानी 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला ही है ये। ही वॉज गुड स्टूडेंट ऑफ साइंस बट लेफ्ट इट टू हेल्प हिज फादर। ठीक है, ये किसी दौर में एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन इसको अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ी अपनी फादर की हेल्प करने के लिए। तो ये टॉल और हैंडसम भी है, लॉयल है, लेकिन अनलकी है। लॉयल किसी के साथ? यानी अपनी फैमिली के साथ ये लॉयल है, अपने माँ बाप के साथ, अपनी वाइफ के साथ, लेकिन अनलकी है। सेकंड कैरेक्टर है वॉल्टर फ्रांस। ये यंगर ब्रदर है, यानी वॉल्टर दूसरे नंबर पे है और विक्टर पहले नंबर पे था। तो सक्सेसफुल सर्जन है ये और एग्रेसिव है, लेकिन लकी है। ठीक है, ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है और सर्जन बन जाता है, तो इसके पास पैसा काफ़ी होता है। और ये छोटा है, लेकिन और ये फैमिली के साथ इतना ज़्यादा लॉयल नहीं है, लेकिन ये लकी बहुत है। अब हमारा थर्ड कैरेक्टर है ग्रेगरी सोलोमन का। ये फर्नीचर डीलर है और 89 ईयर्स इसकी एज है, लेकिन ये बड़ा फनी और बड़ा जिंदा दिल किस्म का आदमी है। ठीक है, बड़ा लाइवली कैरेक्टर है और इसने 5 दफ़ा शादियां की होती हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एस्टर फ्रांस। ये विक्टर की वाइफ है, यानी पहला कैरेक्टर जो हमने पढ़ा था विक्टर, जो कि सबसे बड़ा भाई है, ये उसकी वाइफ है। 46 ईयर्स इसकी एज है और शी स्पेंड्स टाइम इन हर बेड, ज़्यादातर वक्त अपने बेड पे गुजारती है। शी हैज़ फिट्स ऑफ डिप्रेशन, उसके अलावा इसको डिप्रेशन के दौरे भी पड़ते हैं। लव्स हर हस्बैंड बट डिसलाइक्स हिज इनडिसाइसिवनेस। ठीक है, अपने हस्बैंड को पसंद तो करती है, लेकिन इसके हस्बैंड के अंदर कुव्वत फैसला की कमी है, यानी वो डिसीजन नहीं ले सकता, तो ये चीज़ इसको नापसंद होती है। चलिए अब हम स्टोरी आउटलाइन देख लेते हैं। तो ये प्ले 2 भाइयों की कहानी है। 2 भाई जो कि पिछले 16 साल से एक दूसरे से नहीं बोलते, उनके आपस में ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन अब वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं, अब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है? ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस कहानी का जो पास्ट है, पहले उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये 2 भाई अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इनकी मदर की डेथ हो चुकी है और जो फादर है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन इनके फादर को अचानक से बहुत लॉस हो जाता है ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में। ठीक है, अब ग्रेट डिप्रेशन क्या है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बाद में बताऊंगी, इसको माइंड में रखें। तो ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में इनके फादर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो अपने बेटों की फ़ी पे नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है, जो बड़ा होता है विक्टर, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। ठीक है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के बाप की मदद करने लग जाता है। जो छोटा होता है दूसरे नंबर वाला वॉल्टर, वो पढ़ाई नहीं छोड़ता, वो अपने घर वालों को छोड़ के निकल जाता है। वो खुद काम करता है, मेहनत करता है और अपनी फीस पे करता है और वो सर्जन बन जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था, तो इसके फादर की जो सारी रकम है वो नुकसान में चली गई थी। तो अब जबकि मौजूदा दौर है, तो अब भी जो विक्टर की वाइफ और वॉल्टर, ये 2 लोग हैं जो समझते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन में इनके फादर को, यानी जो विक्टर की वाइफ है एस्टर, उसके तो फादर इन लॉ हैं और वॉल्टर के अपने फादर हैं, तो वो ये समझते हैं ये दोनों लोग कि इनको कोई भी किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ था, सिर्फ वो अपने बेटों से अपनी जायदाद छुपा के रखते हैं। यही वजह थी कि एक दफ़ा विक्टर ने अपने भाई से, यानी ये जो सर्जन बन चुका है, इससे एक दफ़ा पैसे मांगे थे, लेकिन इसने उसको पैसे नहीं दिए थे, सिर्फ ये सोच के कि इसके बाप के पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी जायदाद, अपने पैसे छुपा के रख रहे हैं। तो फिर बेहतर यही है
कि वही पे करें, ये इस वजह से वॉल्टर अपने बड़े भाई की हेल्प नहीं करता। अब हम देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था। ए पीरियड दैट लास्टेड फ्रॉम 1929 टू 1939, ठीक है, ये 10 इयर्स का एक ऐसा पीरियड आया था। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज द वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, यानी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसमें ये एक डाउन टर्न था, एक बहुत बुरे किस्म का मोड़ आया था। तो इसमें हुआ क्या था, इट बिगेन आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ अक्टूबर 1929 विच कॉस्ट ए लॉट ऑफ ट्रबल फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, मार्केट क्रैश कर गई थी अक्टूबर 1929 में, और उस वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट में जो विक्टर है उसका एक ही बेटा है, वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसकी जो वाइफ है एस्टर, इसको डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करती है, तो उसकी वजह से ये डॉक्टर के पास भी जाती है। तो दूसरी तरफ जो वॉल्टर होता है वो बज़ाहिर तो बड़ा सक्सेसफुल सर्जन होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन इसकी वाइफ इसको डिवोर्स दे देती है, तो उसकी वजह से ये कुछ अरसा इसको मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो अब इसकी वो कंडीशन नहीं है जो इसकी पहले थी, ठीक है। तो अब जब प्ले स्टार्ट होता है तो प्ले यहाँ से स्टार्ट होता है कि विक्टर अपने फादर के घर में एंटर होता है, यानी वो स्टोरी में जो प्लेस है वो मैनहट्टन की एटिक है, तो वहाँ पे वो आता है। तो उसके घर में जितना भी फर्नीचर होता है वो सारा फर्नीचर ये दोनों भाई चाहते हैं कि सेल कर दे, और जितनी भी इनको पैसे मिलेंगे ये दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो अब होता क्या है, विक्टर आता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें देखता है, ग्रामोफोन देखता है, कभी कुछ और देखता है, तो ये इन चीज़ों को देख देख के खुश हो रहा होता है, और क्योंकि इसकी इसके साथ चीज़ों के साथ यादें जुड़ी हुई हैं, मेमोरीज हैं, तो ये चीज़ों को देख रहा है, खुश हो रहा है, माजी याद कर रहा है। तो एस्टर इसकी वाइफ भी इसके पीछे ही आ जाती है, तो ये दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं। ये पूछता है कि एस्टर फर्नीचर में से कोई चीज़ लेना चाहती है, लेकिन वो कोई भी चीज़ नहीं लेती, ठीक है। तो अब जो वॉल्टर है, वॉल्टर भी वहाँ पे आ जाता है। तो ये इससे पहले जो विक्टर है वो एक डीलर के साथ एक डील कर चुका होता है, डीलर सोलोमन है, उसके साथ वो पूरे फर्नीचर की जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी डीलर के साथ तय कर लेता है कि उसको $1000 में देगा। लेकिन चूंकि वॉल्टर और एस्टर ये दोनों समझते हैं कि ये कीमत बहुत कम है, इसको ज़्यादा पैसे में देना चाहिए, तो दोनों भाइयों में आपस में बहस चल पड़ती है। तो अब जो दोनों भाई आपस में लड़ते हैं तो सोलोमन मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़नी बातें भी करके हंसाता भी है, लेकिन इसकी बातों में मीनिंग भी होता है, यानी डीपर मीनिंग भी होता है। तो अब ये दोनों भाई झगड़ रहे हैं, तो अब सोलोमन बातें करके हंसा भी रहा है, इनको समझाता भी है। तो अब जब वॉल्टर है वो विक्टर को ऑफर देता है कि सारे फर्नीचर को डोनेट कर दिया जाए, ताकि उनके फादर के एसेट्स में से जब फर्नीचर डोनेट हो जाएगा तो उनको टैक्स राइट ऑफ मिल जाएगा, यानी उनको टैक्स की काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाएगी। लेकिन विक्टर इसको नापसंद करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सोलोमन के साथ डील कर चुका होता है, वो अपनी बात से फिरना जो है उसको पसंद नहीं कर रहा। तो अब जो है दोनों भाई इस बात पे भी बहस करते हैं। तो प्ले जब बहरहाल दोनों की बातें चलती हैं, प्ले जब एंड होने लगता है, तो अब वो वॉल्टर उसको एक और ऑफर देता है, उसको अपने हॉस्पिटल में असिस्टेंट की जॉब भी देता है। तो अब जो विक्टर है वो भी सोचता है इस बात पे, एस्टर भी उसको फोर्स करती है कि वो उसकी ऑफर को गौर करे। विक्टर वॉल्टर को तो स्ट्रेट फॉरवर्डली इनकार कर देता है, लेकिन बाद में उसकी ऑफर पे वो गौर करता है, और एस्टर भी उसको फोर्स कर रही होती है। तो अब कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो बेसिकली ये स्टोरी ऐसी है कि इसमें दोनों भाई अपनी चॉइसेस जो कि उन्होंने माजी में की होती हैं, यानी विक्टर अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने फादर की तरह हेल्प करता है, और फिर बाद में पुलिसमैन बन जाता है, यानी जो उसकी डिज़ायर होती है, जो उसका एम होता है, वो पूरा नहीं होता। तो दूसरी तरफ जो वॉल्टर है वो फैमिली को छोड़ के चला जाता है। तो दोनों ये सोचते हैं कि क्या उनके डिसीजंस ठीक थे, क्या वो जो भी उन्होंने पास्ट में किया वो ठीक था। तो अब वो जो वॉल्टर है उसको समझ आ जाती है कि दोनों भाई जो हैं अब उन्हें मज़ीद अलग नहीं रहना चाहिए, वो दोनों एक ही चीज़ हैं, इकट्ठे ही हैं, तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए। इस वजह से उसको वो ऑफ़र करता है जॉब की अपने भाई को। तो अब वो बाद में ऑफ़र एक्सेप्ट उम्मीद है कि कर लेगा, तो फिर दोनों भाई जो हैं वो आपस में रीयूनाइटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्ले की स्टोरी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर